नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। सपा का आरोप है कि यूपी में जो सरकारी नौकरियां निकल रही हैं उनमें ओबीसी, एससी और एसटी समाज के उम्मीदवारों के साथ धोखा हो रहा है। सपा का दावा है कि भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सपा विधायक विधानसभा में इस मुद्दे को जोरों शोरों से सत्ता पक्ष के सामने उछाल रहे हैं। खुद सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए उसे आरक्षण और पीडीए के विरोधी सरकार बता दिया। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पिछले 5 सालों में यूपी की सरकारी भर्तियों में सुनियोजित तरीके से पीडीए समाज का हक छीना गया है। बकायदा अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, पिछले 5 सालों में हुई सभी भर्तियों में पीडीए के पदों की लूट हुई है। यह पिछली 4 भर्तियों का लेखा जोखा है। इन सभी भर्तियों में 30,000 से अधिक पीडीए पदों की लूट हुई। इन सभी भर्तियों में चोरी पकड़े जाने के बाद सरकार ने तथाकथित कमेटी गठित की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल मीडिया मैनेजमेंट हुआ। क्या ये एंटी पीडीए सरकार बताएगी कि वो आखिरकार कब तक ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण की लूट करेगी? आरक्षण मारने के नॉट फाउंड सुटेबल जैसे गैर कानूनी फॉर्मूले को अब कोर्ट में चुनौती देने का समय आ गया है। दरअसल भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं और पीडीए समाज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा जाए तो नौकरी आए। अब आप देखेंगे तो इस बकायदा पोस्ट में उन्होंने 4 भर्तियों का जिक्र किया, जिसमें सबसे पहले इस पोस्टर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण की लूट। भर्तियों का जो विवरण है उसमें यह है कि 69,000 सहायक भर्ती है जो कि 2019 में आई। कुल पद 69,000 थे। आरक्षण प्रतिशत यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी का 50% यानी 27%, 21% और 2%। आरक्षण के अनुसार जो इन्हें इसमें सीट मिलनी चाहिए थी वो 34,500 थी। 69,000 में से 34,500 उन्हें आरक्षण के अनुसार सीट मिलनी चाहिए थी। वास्तव में मिले कितने? इन्होंने दावा किया है कि 5,161 सीट ही मिल पाई हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो आरक्षित पदों में लूट का प्रतिशत जो इनकी तरफ से यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से जो दावा किया गया है वो है 29,339 यानी कि 85% लगभग। तो यह दावा अखिलेश यादव का था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके बाद बांदा कृषि विश्वविद्यालय जो कि 2021 में भर्ती आई, इसमें कुल पद 15 थे। 50% आरक्षण के हिसाब से इन्हें सीट जो मिलनी चाहिए थी, इनका दावा है कि 8 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में मिली है 2 सीटें। अखिलेश यादव यहां दावा करते हैं कि यहां पर आरक्षित पदों में जो लूट हुई है वो है 6 सीट और ये प्रतिशत में जो है 75% है। इसके बाद तीसरी भर्ती इन्होंने लिखी है लखीमपुर सहकारी बैंक का, जो कि 2023 की भर्ती थी। कुल पद 27 थे। 50% आरक्षण के हिसाब से यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को मिलाकर इसमें जो आरक्षण के अनुसार सीट मिलनी चाहिए थी वो 14 थी, लेकिन वास्तव में यहां दावा किया गया कि 8 सीट ही मिली हैं और आरक्षित पदों में लूट 6 सीटों पर हुई है और 42% इनका दावा है कि यहां पर लूट का जो है परसेंटेज है। इसके बाद चौथी भर्ती है राजस्व लेखपाल की, जो कि 2025 में आई और इसमें कुल पद जो है 7,994 पद थे और इसमें जो आरक्षण के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए थी ओबीसी, एससी, एसटी को वो 3,957 थी, लेकिन मिली कितनी? 3,037। अब यहां पर अखिलेश यादव का दावा है कि यहां पर वास्तव में जो सीट मिल रही है वो 3,037 है और इसमें जो आरक्षित पदों में लूट है वो है 960 सीटों पर। हालांकि लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण संबंधी गड़बड़ी के मामले ने जब तूल पकड़ा तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप करते हुए राजस्व परिषद को कड़ी चेतावनी दी। सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद अब जिलेवार रिक्तियों के आंकड़ों की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी गई है। सीएम योगी ने सभी विभागों को 2 टूक संदेश दिया कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्तियों में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से जो आरक्षण प्रावधानों का 100% पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सीएम ने चेतावनी दी कि अगर आरक्षण संबंधी किसी भी मामले में त्रुटि या लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, वापस अगर टॉपिक पर आया जाए तो सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि सपा के कई विधायक और नेता लगातार सरकारी नौकरियों में आरक्षण की लूट का आरोप लगा रहे हैं। सपा विधायकों ने इस मुद्दे पर सदन में जो है सवाल उठाया, काफी सरकार को घेरा। महोदया, अभी जो इनके 3 विभाग जो लाए हैं, अभी आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश ने महोदया विभाग संख्या 79/05 चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद रिक्तियों की संख्या अनारक्षित 122, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 15, ईडब्ल्यूएस 16। महोदया, ये मेरा है, ये महोदया मेरा आयुर्वेद निदेशालय का। दूसरा महोदया पशुपालन विभाग संख्या सेवा 2 पद का नाम पशु चिकित्सा अधिकारी, कुल पद 404,
अनारक्षित 243, अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 37, अन्य पिछड़ा वर्ग 0, जिसके तहत आप भी आती है महोदया। स्वतंत्रता सेनानी 8, ईडब्ल्यूएस 40, विज्ञापन संख्या सहित बोल रहा हूं, विज्ञापन संख्या सहित। ये कौन से पद का बोल रहे हैं? पशुधन विभाग। तीसरा आप सुन लें, संसदीय कार्य मंत्री जी इतना उत्तेजित ना हो, सुनने की क्षमता रखें। फिर महोदया, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, कुल पद 221, विज्ञापन संख्या भी आप नोट कर लें। सेवा 6/3, पद है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, कुल पद है 221, अनारक्षित 143, अनुसूचित जाति 21, अनुसूचित जनजाति 15, अन्य पिछड़ा वर्ग 20, ईडब्ल्यूएस 22, स्वतंत्रता सेनानी 4, भूतपूर्व सैनिक 11। हालांकि यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में इन सभी का जवाब देते हुए कहा कि योगी सरकार में आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जा रहा था, किया जा रहा है और किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं। उसमें फिर से परीक्षण कर रहा है और जो भी आरक्षण की व्यवस्था होगी उसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक विषय आपने उच्च शिक्षा में आयोग का जो हमारे नए अध्यक्ष है उसका नियुक्ति हो चुकी है, श्री प्रशांत कुमार जी, वो आगे का आयोग का कार्यभार संभाल लिया उन्होंने। अब उसमें वही अपने हिसाब से सब गतिविधियाँ को संचालित करेंगे। एक आपने पशु चिकित्सा अधिकारी वाली बात बताई। माननीय ओबीसी का जो आपने फिगर पढ़ा उसमें 535 में पहले से ही 588 लोग इसमें पद भरे हैं, इसलिए आरक्षण का अधियाचित पदों की संख्या आपने लिखा है उसमें 0 है। जब ऑलरेडी वो पद भरे हैं तो उसमें किसी प्रकार का नियुक्ति नहीं होने जा रही, किसी प्रकार का आगे का कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन ये मन में शंका नहीं होनी चाहिए मान्यवर, आज मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब चूंकि इतना जबरदस्त उधर से ये आ रहा है कि आरक्षण को विरोध कर रहे हैं, वो साहब कह रहे हैं अरे पूछो आरक्षण का हम क्यों विरोध करेंगे। हमारे मंत्रिमंडल में 19 लोग हैं ओबीसी के। सुन लें, इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक, आज ऊपर से लेकर नीचे तक जो आपकी व्यवस्था 27% की है उससे ज़्यादा आरक्षण हमने ऊपर से लेकर नीचे तक दिया है। और ये किसी प्रकार से ये आरोप पूरी तरीके से मिथ्या है। ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के जनता को भ्रम में डालने वाला है, गुमराह करने वाला है कि हम किसी भी तरीके से आरक्षण को नहीं चाहते हैं या आरक्षण की व्यवस्था को हम किसी प्रकार से डाइल्यूट कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम इसको नकारते हैं। और योगी की सरकार में जितने भी, जब से 2017 से सरकार आई है, हर स्तर पर इस बात की कोशिश की गई कि हम आरक्षण का पालन करें और आगे किसी प्रकार की आपको इसमें कमी नहीं मिलेगी, नहीं शिकायत करने का भी मौका नहीं मिलेगा। मानिए जितनी भी आपने बातें कही थी उस सबका जवाब दे दिया गया। अभी इतिहास और भूगोल तो है हमारे पास, है नहीं। तो आपने देखा किस प्रकार से आज अखिलेश यादव ने तमाम जो है भर्तियों को लेकर दावा किया कि इसमें आरक्षण का घोटाला हो रहा है। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।